अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का खास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, हुकूमत की तब्दीली की साजिश के बारे में इमरान खान के मौक़िफ़ में जो ताज़ा तरीन तब्दीली आई है, इससे साबिक़ वज़ीर आज़म के यू टर्न की तादाद शायद 100 से भी तजावज़ कर चुकी है। इमरान खान की वाहिद मुस्तकिल पॉलिसी जिस पर उन्होंने कभी अबाउट टर्न नहीं लिया, वो तकरीबन हर बयान पर यू टर्न लेना है। इमरान खान के मशहूर यू टर्न की फहरिस्त के मुताबिक 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे में दावा किया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश के पीछे अमेरिका का हाथ है। बाद में 4 से ज़्यादा मौक़िफ़ बदले। उसी दौरान उनकी पार्टी अमरीकी इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और पार्टी का मस्बत इमेज बनाने के लिए एक अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत भी कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न लिया और अमरीकी साजिश पर मौक़िफ़ तब्दील करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। फिर उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर को ऑपरेशन रजीम चेंज के असल किरदार करार दिया, मगर फिर कहा ऑपरेशन रजीम चेंज के पीछे निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हाथ है। अब उन्होंने 360 डिग्री का यू टर्न लिया है और कहा है कि हुकूमत की तब्दीली की साजिश इंपोर्टेड नहीं बल्कि एक्सपोर्टेड साजिश थी। इलेक्शन से पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो नोटों की खरीदो फरोख्त बंद कर देंगे, मगर एक ऑडियो लीक ने इंकशाफ किया कि खान खुद अपनी हुकूमत बचाने के लिए नोटों के वोटों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इमरान खान ने जनरल बाजवा को जमहूरियत नवाज फौजी सरबराह करार दिया, लेकिन फिर इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक करार दिया। कई बार दावा किया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की करप्शन के बारे में ब्रीफ किया था। फिर कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज और जरदारी को बचाना चाहती है। इमरान खान और उनकी हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस और उस एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात का दिफा किया, लेकिन अब सहाफ़ियों के खिलाफ उसी एक्ट के तहत मुकदमात पर वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जो उनकी हुकूमत के दौर में पास हुआ था। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इमरान खान ने अपने MNAs को मुस्तफ़ी होने का कहा, बाद में इस्तीफ़े वापस लेने का हुक्म दे दिया। ऐलान किया इंपोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाद में खुद 9 में से 8 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। इमरान खान ने दावा किया कि रूस के साथ सस्ते निर्खों पर तेल की फराहमी के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई थी। रूसी हुकूमत ने वाज़ा कर दिया कि इस सिलसिले में किसी किस्म के किसी मुआहदे पर कोई दस्तखत नहीं हुए थे। कहा चोरों की हुकूमत के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात की खुद पेशकश कर रहे हैं। 1 नवंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद की। 5 दिन के अंदर यू टर्न लेते हुए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया। कहा कि मैं टमाटर और आलू की कीमतें चेक करने के लिए हुकूमत में नहीं आया हूँ। हुकूमत से हटाए जाने के बाद खान मुसलसल हुकूमत को बुनियादी अशिया की कीमतों और महंगाई की याद दिलाते रहे। 1997 में सियासत में फौजी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। बाद में परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क का बावर्दी सदर मुंतखब कराने के लिए उन्हें वोट भी दे दिया। हमेशा इलेक्टेबल्स पर तनकीद की। बाद में उन्होंने इन इलेक्टेबल्स की मदद से पंजाब में अपनी हुकूमत बना ली। फरवरी 2022 में इमरान खान हुकूमत ने IMF के साथ तहरीरी मुआहदे में पेट्रोलियम और बिजली की नई कीमतों पर अमल दरामद पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन 3 हफ्तों में यू टर्न लेकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। हमेशा एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद की, ताहम उनकी हुकूमत ने ऐसी कई स्कीमें मुतारफ करवाईं और फराह खान गोगी जैसी उनकी करीबी साथियों ने इस स्कीम से बहुत फ़ायदा भी उठाया। मेट्रो बस पर तनकीद की और उनकी अपनी हुकूमत ने पेशावर में BRT यानी मेट्रो बस मंसूबा भी शुरू कर दिया। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी हुकूमत में तैनात किया, बाद में अपना मौक़िफ़ बदला और अब उन पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि तोशाखाना की तफसीलात ज़ाहिर करना
कौमी सलामती का मामला है। ताहम बाद में यह बात सामने आई कि खान ने वो तमाम तहाइश बेच दिए जो उन्हें मुख्तलिफ ममालिक से तोहफों में मिले थे। वादा किया था कि वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, मगर वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुसलसल आबाद रहे। वादा किया कभी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, ताहम उन्हें तमाम प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा प्रोटोकॉल फराहम किया जाता रहा। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया। बाद में परवेज इलाही को वजीर आला तक बना दिया और अब उन्हें पार्टी का सदर भी बनाया जा रहा है। MQM को दहशतगर्द जमात कहते रहे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद MQM न सिर्फ इमरान खान की इत्तेहादी जमात रही, बल्कि न्याजी साहब ने उन्हें वफाकी काबीना में अहम ओहदे भी अलाट कर दिए। हामिद मीर के शो में दावा किया कि वो शेख रशीद को अपना चपरासी भी नहीं लगाएंगे। ताहम शेख रशीद न सिर्फ इमरान खान की काबीना के अहम रुकन यानी वजीर दाखिला रहे, बल्कि वो उनके अहम मुशीरों में से भी एक थे। गैर मुल्की दौरों में वो खसूसी त्यारे एयर फोर्स 1 का बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहे। वादा किया कि वो अहम ओहदों पर अहल अफराद को तैनात करेंगे। ताहम उनके तमाम करीबी दोस्तों बाशमूल जुल्फी बुखारी, नईमुल हक, ओन चौधरी और शहबाज गिल को उनकी हुकूमत में कोई ना कोई किरदार दिया गया। इमरान खान ने वादा किया पुलिस में इस्लाहात लाएंगे, मगर ना ला सके। वादा किया कि IMF से भीख मांगने की बजाय खुदकुशी को तरजीह देंगे। फिर वजीर खजाना को IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने की इजाज़त भी दे दी और पैकेज मिलने के बाद कौम से खिताब करते हुए उनको मुबारकबाद भी दी। अफगान और बंगाली शहरियों को शहरियत देने का ऐलान किया, मगर अमल ना किया। करीबी दोस्त एहसान मानी को चेयरमैन PCB के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। वफाकी काबीना उनके किए गए वादे से तकरीबन दो गुनी हो गई थी। दावा किया था कि वो हुकूमत में आने के बाद तकरीबन 200 अरब डॉलर की लूटी हुई रकम वापस पाकिस्तान लाएंगे, मगर वो इसमें भी नाकाम रहे। इख्तिदार में आने के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में 2 गुना इजाफा किया, बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट इजाफा किया, गैस की कीमतों में 143% तक इजाफा किया। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया, मगर वो भी पूरा ना किया। वादा किया कि वो किसी भी नैब के दावदार शख्स को अपनी पार्टी या काबीना में शामिल नहीं करेंगे। ताहम वजीर दिफा परवेज खटक, जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमा जो नैब की तहकीकात का सामना कर रहे थे, वो भी वफाकी काबीना के रुकन बने। वादा किया कि वो 200 माहिरीन की टीम पाकिस्तान लाएंगे, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। तमाम करीबी दोस्तों को हुकूमत में कुछ अहम ओहदों पर एडजस्ट कर लिया। नॉन फाइलर्स को टैक्स मराद देने और 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने का वादा भी किया, मगर ये वादा भी दूसरे वादों की तरह पूरा ना हो सका। बनी गाला रिहाइश गाह पर ना सिर्फ सिक्योरिटी से सरकारी सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाते रहे, बल्कि कुछ दीगर सहूलियात जैसे बिला तातुल बिजली की फराहमी वगैरह से भी वो मुसलसल फ़ायदा उठाते रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया तो इमरान खान ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। शहजाद अकबर ने दावा किया था कि हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की बरतानिया में कुछ जायदादों का सुराग लगा लिया है। ताहम जब डार साहब ने इस दावे का मुकाबला किया तो शहजाद अकबर ने अपने लीडर की तरह यू टर्न लिया और कहा, डार की जायदादों का सुराग बरतानिया में नहीं किसी और मुल्क में लगाया गया है। इमरान खान ने वादा किया कि अगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उससे सख्ती से निपटेंगे। लेकिन इख्तिदार में आने के बाद और कश्मीर पर आईनी कब्जा हो जाने के बाद उन्होंने बार बार भारत से मुफाहमत का इजहार किया और तो और वो नरेंद्र मोदी को अपने ज़ाती फ़ोन से कॉल्स भी करते रहे, जो कि दूसरी तरफ से अटेंड नहीं की गई। और अब जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया और सिर्फ 80 गिरफ्तारियों के बाद रिहाई के लिए अदालत चले गए। मलेशिया और तुर्किया के साथ OIC की तर्ज पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान किया, मगर फिर खुद इस बात से मुकर गए। ये हैं इमरान खान नियाजी के वो ऐलानात और इक़दामात
जिनके जरिए वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे और हमारे सादा लो नौजवान फैज़ हमीद के इस प्रोजेक्ट के झांसे में आ गए और पाकिस्तान को एक बंद गली में ला खड़ा किया। आज के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह नए मौजू में नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। For more informative videos with Chaudhry Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.